नमस्कार बच्चों, स्वैग के साथ स्वागत है आपके चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सभी एग्जाम्पल्स में। अब तक आपने एक्सरसाइज 3.1, 3.2 करा, उसके कॉन्सेप्ट समझे, फिर एक्सरसाइज के 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन करें। अब हम सभी एग्जाम्पल्स को करेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आप एग्जाम्पल नहीं करके जाते हो तो ये आप अधूरा ज्ञान लेके एग्जाम में जा रहे हो। एग्जाम्पल जरूर करना। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में ही एग्जाम आ रहा है, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल में ही एग्जाम वर्ड आ रहा है। तो इसलिए कहता हूं, मैं हर वीडियो बनाता हूं, ऑफलाइन ऑनलाइन हर क्लास में बोलता हूं कि एग्जाम्पल जरूर करिए। एक्सरसाइज के बाद एग्जाम्पल को जरूर करके जाना चाहिए, हर क्लास के बच्चों को बोलता हूं। तो यही हम करने वाले हैं। इस चैप्टर में केवल 2 ही एग्जाम्पल है, तो दोनों एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे, वो भी बेहतरीन तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल, तो बच्चों यहां से स्टार्ट होता है हमारा एग्जाम्पल। और फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखिए आपके सामने क्या है। आपके पास एक फिगर गिवन है, सी द फिगर 3.11। ये आपके सामने देखिए, ये फिगर आपको गिवन है, ये वाला फिगर आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है। इस फिगर को देख के आपको एग्जाम्पल दिया दिया हुआ है। इसमें कुछ पॉइंट आपको गिवन है, जैसे कि एक पॉइंट बी गिवन है, एक पॉइंट एम गिवन है, एक पॉइंट एल गिवन है और एक पॉइंट एस गिवन है। ये 4 पॉइंट आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस फिगर को देखो और आपको स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना है? द एफसीसा, एफसीसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस। मैं आपको कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूं। एफसीसा मींस एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट मींस वाई एक्सिस, एंड एफसीसा एंड ऑर्डिनेट दोनों को मिला दो तो कोऑर्डिनेट कहलाता है। एफसीसा एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस, दोनों को मिला दो, एफसीसा एंड ऑर्डिनेट को मिला दो तो दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट। तो आपसे कहा जा रहा है एफसीसा एंड ऑर्डिनेट, यानी एक्स की वैल्यू बताओ और वाई की वैल्यू बताओ, किसका? पॉइंट बी का। पॉइंट बी का, तो आपको पॉइंट बी पे जाना है, उसके एक्स की वैल्यू और उसके वाई की वैल्यू आपको बतानी है। तो चलिए पॉइंट बी ढूंढते हैं। ये रहा पॉइंट बी, ये रहा आपके पास पॉइंट बी। देखिए एक्स एक्सिस में ये 4 के सीध में, एक्स के 4 के सीध में है, और वाई एक्सिस के ये 3 के बिल्कुल सीध में है। एक्स एक्सिस के बिल्कुल 4 के सीध में है और वाई एक्सिस के ये 3 के सीध में है। तो इसका एफसीसा जो है वो तो 4 है, एफसीसा इसका 4 है, और ऑर्डिनेट जो है बच्चों इसका 3 है। तो इसको बोलेंगे 4,3, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं फिर वाई एक्सिस लिखते हैं। तो पहले 4 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे। तो एफसीसा इसका 4 है और ऑर्डिनेट इसका 3 है। तो हमारे पास आ चुका है एफसीसा। एफसीसा इसका 4 है, ऑर्डिनेट इसका 3 है रिस्पेक्टिवली। हेंस द कोऑर्डिनेट, इसलिए जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या कहलाएगा? तो 4,3। तो ये पहले पार्ट का आंसर होगा 4,3। नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं। द एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स की वैल्यू एंड द वाई कोऑर्डिनेट यानी वाई की वैल्यू ऑफ द पॉइंट एम। अब आपको पॉइंट एम पे जाना है और एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ढूंढनी है। तो पॉइंट एम आपके सामने आ चुका है। देखिए पॉइंट एम ये रहा। पॉइंट एम के बिल्कुल सीधे देखो तो ये -3 है, और यहां पर आपके पास इधर सीधे जाओगे तो ये 4 है। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो -3 है, एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है इसका वो 4 है। तो इसको बोलेंगे -3,4, क्योंकि पहले एक्स की वैल्यू देखते हैं फिर वाई की वैल्यू देखते हैं। तो -3,4। तो आते हैं एक्सरसाइज पे, आइए क्वेश्चन पे आइए। सॉरी, क्वेश्चन क्या है? एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या थी इसकी? -3, और वाई की वैल्यू 4। तो एक्स की वैल्यू लिखेंगे -3 एंड वाई की वैल्यू लिखेंगे 4 रिस्पेक्टिवली। तो इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या कहलाएगा? तो -3,4, क्योंकि पहली वैल्यू -3 है, दूसरी वैल्यू 4 है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -3,4। नाउ थर्ड पार्ट पे आते हैं। द एक्स कोऑर्डिनेट मींस एक्स की वैल्यू एंड द वाई कोऑर्डिनेट मींस वाई की वैल्यू पॉइंट एल के लिए। तो पॉइंट एल पे जाएंगे, ये रहा आपके सामने पॉइंट एल। तो पॉइंट एल में देखिए, पॉइंट एल एक्स के सीध में तो है -5 के सीध में, -5 है यहां, और y के सीध में जाओगे तो यहां पर -4 है। तो x की वैल्यू -5 है, y की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू -4 है। तो -5, -4, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5, y की वैल्यू आ जाएगी -4, और हेंस जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वो कहलाएगा
-5, -4। कितना सिंपल है, सारे क्वेश्चन सारे एग्जांपल एक जैसा ही है, एक जैसा फ्लो में चल रहा है। लास्ट पार्ट देखिए, अंतिम पार्ट देखिए। द एक्स कोऑर्डिनेट, फिर से आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, वाई की वैल्यू बतानी है पॉइंट एस के लिए, तो पॉइंट एस पे जाएंगे। पॉइंट एस आपके सामने ये रहा। अब आप पॉइंट एस पे देखिए, इधर एक्स की वैल्यू जो है वो 3 है और यहां y की वैल्यू जो है वो -4 है। x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है, x कोऑर्डिनेट इसका 3 है और y कोऑर्डिनेट इसका -4 है, तो 3, -4 कहलाएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है, 3 के सीध में है, और y की वैल्यू -4 है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट कहलाएगा, इसका जो कोऑर्डिनेट कहलाएगा वो कहलाएगा 3, -4। क्या आपको समझ में आ गया बच्चों? चारों पार्ट क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? केवल चारों पार्ट में आपसे पूछा जा रहा था x की वैल्यू, y की वैल्यू और कोऑर्डिनेट। x मतलब एफसीसा, y मींस ऑर्डिनेट, दोनों को मिला देते हैं तो कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये चारों पार्ट हो गए, चारों पार्ट क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लिया आपने? नाउ अब आते हैं अगले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन है, 2 ही एग्जांपल है, पूरे चैप्टर में 2 ही एग्जांपल है, सेकंड खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। नाउ आपसे एग्जांपल 2 में कहा जा रहा है राइट द कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेट बताना है ऑफ द पॉइंट मार्क्ड, जिस पॉइंट पे मार्क्ड किया गया। देखो कहां कहां पॉइंट मार्क्ड है, एक तो ये वाला पॉइंट है ए, उसके बाद एक पॉइंट ये है बी, उसके बाद एक पॉइंट है आपके पास सी, उसके बाद आपके पास पॉइंट डी, उसके बाद एक पॉइंट आपके पास ई, यहां पर ई है। ठीक है, ये 5 पॉइंट है आपके पास। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए से, पहले ए से स्टार्ट करते हैं। पहले ए की वैल्यू यहां लिखता हूं मैं। ठीक है, ए की वैल्यू देखिए, एक्स एक्सिस पे 4 है, एक्स एक्सिस पे 4 है, एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू 4 है और वाई एक्सिस पे कोई वैल्यू नहीं है, जीरो के सीध में, तो इसको बोलेंगे 4,0। क्लियर हो गया? एक्स की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू 4 है, वाई तो है नहीं ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, ऐसे ही वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए जो है वो एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो इसको बोलेंगे 4,0। ये रहा पहले पार्ट का आंसर। नाउ बी देखिए, बी जो है आपका वाई एक्सेस पर है, बी जो है वो आपके वाई एक्सेस पर है, तो x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू आपको 3 पहले से ही दे रखा है। ये जो b है ना, b आपका y एक्सिस पर है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू आपको y एक्सिस पे ऑलरेडी दे रखा है 3, तो इसको बोलेंगे 0,3। नाउ सी पॉइंट पे आते हैं। सी पॉइंट देखिए, फिर से एक्स एक्सिस पर है, पॉइंट नंबर सी जो है वो एक्स एक्सिस पर है, एक्स की वैल्यू तो -5 है, एक्स एक्सिस पर है ये, एक्स की वैल्यू तो -5 है, लेकिन वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो इसको बोलेंगे -5,0। नाउ डी पॉइंट देखिए, डी पॉइंट वाई एक्सिस पर है, डी पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पर है, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू वेरी गुड 0, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -4, तो डी पॉइंट आपके पास आ गया 0, -4। अब आते हैं ई पॉइंट पे। ई पॉइंट देखिए, ई पॉइंट फिर से आपका एक्स एक्सिस पर है, पॉइंट ई जो है फिर से आपका एक्स एक्सिस पर, ये जो 2/3 ई की वैल्यू है ये एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पे तो एक्स की वैल्यू तो होगी, एक्स एक्सिस पे है ना ई, ई एक्स एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू तो होगी, एक्स की वैल्यू होगी 2/3 जो हमें ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन वाई की वैल्यू 0। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये आपका आंसर आ गया। ये थे 5 पार्ट ए बी सी डी ई जो हमारा कंप्लीट हो गया। ये 2 ही एग्जांपल है इस पूरे चैप्टर में, यहां पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। रुकिए जरा 1 मिनट, मैंने आपको पहले बोला था नीचे ज्वाइन का बटन है, अगर आप ज्वाइन कर ले तो कोई कंपलसरी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपको ज्वाइन ही करना है। ज्वाइन अगर आप कर लेते हो तो इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे क्वेश्चन करने चाहिए बच्चों को, ये सब आपको अवेलेबल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहां से कर सकते हो। किसी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना हो जिसमें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बुक के भी होंगे, बुक के बाहर के भी होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन,
बुक के भी क्वेश्चन होंगे, बुक के बाहर के क्वेश्चन होंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में आते हैं, हर साल वही आते हैं। तो अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो उस वीडियो में आपको बुक के एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिल जाएगी। कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको ज्वाइन ही करना, ये आपकी इच्छा है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक है ज्वाइन पे, नीचे दिया हुआ ऑप्शन ज्वाइन, उस पर आप क्लिक कर लेना, ज्वाइन कर लेना। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो बुक के भी होंगे, बुक के बाहर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, हम वो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।